इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंधी और बारिश, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी का मैच ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में जालाबारी की भी पेशगोई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों का असल सरपरस्त, मोदी सरकार झूठे बयानिए के पीछे छुप रही है। तर्जुमान पाक फौज का रूसी टीवी को इंटरव्यू। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पानी रोका गया तो खामोश नहीं बैठेंगे, जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जा रही है तो झूठ बेनकाब, पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के हकायक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी हिस्सा। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की, सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। और पेशावर में शदीद आंधी, साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। पेस्को के दर्जनों फीडर स्ट्रिप। नौशहरा में भी आंधी के बाद हल्की बारिश, गर्मी का जोर कदरे टूट गया। उसने बहुत शोर कर लिया था, अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। भारत को भी पता चल गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। यकीनन हमें दोबारा नहीं आजमाएगा। सदर मुमलिकत का गुजरावाला कैंट में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, हर पाकिस्तानी वतन के लिए जान और माल लुटाने को तैयार है। कश्मीरी, सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान, कोई भारत की गुलामी में नहीं रहना चाहता। आर्मी चीफ को सबसे ज्यादा मुबारकबाद। फौजी और सिविलियन शोहदा की कुर्बानियां मुकद्दस अमानत। धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारतीय जारियत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी भी चीन में ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने को तैयार। वफ़द के हमरा अमरीका, बरतानिया, रूस और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में 6 एटमी धमाके हुए थे। शहबाज शरीफ दौर में दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। वजीर आजम ठीक कहते हैं, हमने 71 का बदला ले लिया। वजीर इत्तलात अता ताड़र का लाहौर में रैली से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, 50 मिनट की जंग ने दुनिया पर जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया, जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला का दौरा। रजा साकी मुस्तफाई से मुलाकात। कहा, फतह मिसाइल ने धाक बिठा दी। दुश्मन अब मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। सिखों को करतारपुर जाने से रोकने की मजम्मत। इंडियन मीडिया झूठा, दुनिया भर से आवाजें उठ गईं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और फेक वीडियो शेयर की गईं। भारतीय एंकर्स और मुबस्सरीन ने जौहरी रियासतों के दरमियान जंग कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भी भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलव्विस पाया गया। 7 से 10 मई के वाकयात पर मबनी तहकीकाती रिपोर्ट जारी। राफेल काम आया न इस्राएली ड्रोन्स। दिफाई निजाम भी मलियामेट। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बावजूद भारत पर जंगी जुनून सवार। असलहे की हंगामी खरीदारी के लिए फौज को इख्तियारात दे दिए। 40,000 करोड़ रुपए का दिफाई साजो सामान खरीदा जाएगा। बताएं, भारतीय एयरफोर्स ने कितने तैयारे गंवाए। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी फट पड़े। अवामी तनकीद पर मोदी सरकार बरहम। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। अगली बारी दहशतगर्दों की है। हम दुश्मनों का सरपरस्त नहीं बचा तो दहशतगर्द कैसे बचेंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी की ललकार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वुरसा से ताज़ियत। पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर, सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लाहौर में हीट वेव, पारा 43 डिग्री को छू गया। मौसम के सताए शहरियों ने दफ़ा 144 की पाबंदी हवा में उड़ा दी। नहर में डुबकियां, दादू, सक्खर, मोहिंजोदड़ो, सिब्बी और नौकंडी में भी गजब की गर्मी। साहिवाल, अटक, सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान में पसीने छूट गए। गर्मी का जोर 2 से 3 रोज बरकरार रहेगा। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, गर्म मौसम के गिलगित बल्तिस्तान पर मुहलिक असरात, ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। पूरा हफ्ता हो गया ये लोग लाइट नहीं दे रहे, इतना तंग कर रहे, बिल भी क्लियर है, सब कुछ ही क्लियर है। 1 घंटा छोड़ते हैं, 6 घंटे लाइट खींचते हैं, कोई हाल नहीं है। बिल भी इतने भेज रहे हैं जो हम बिल नहीं भर पा रहे हैं। ऊपर से पानी नहीं, ऊपर से लाइट नहीं। ये बड़ी हुकूमतें क्यों नहीं हमारे फैसले करती, क्यों नहीं हमारी सुनती। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची वाले दोहरी अजियत में मुब्तला। जिला शर्की, वस्ती, मलीर, गरबी और कोरंगी में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। लियारी समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत, रेलवे कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आइंदा बजट पर पॉलिसी सतह के पाक IMF मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की तजावीज़ शेयर की जाएंगी। बैरूनी माली ज़रूरियात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 5 साल में $115 अरब से जायद बैरूनी फंड्स दरकार। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। हुकूमती कोशिशों से मईशत बेहतर हुई, आइंदा बजट में आवाम के लिए खुशखबरी होगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। फारूक सत्तार का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हुकूमत की कोशिश है IMF से निजात मिले। वफाकी वज़रा की वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात, नए बजट पर तबादला ख्याल। रॉबर्ट पीट्रो पैरोलिन ने नए पोप की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। हलफ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और वजीर खारजा समेत 2.5 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। पोप लियो की गजा, म्यांमार और यूक्रेन के अवाम के लिए दुआ, आलमी बरादरी से अमन कायम करने की अपील। दबाव कबूल नहीं, पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम जारी रखेंगे। ईरानी सदर का तेहरान में फोरम से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा, जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, पाबंदियों से खौफजदा नहीं होंगे। और पाकिस्तानी कोपैमा सरबाज खान ने नई तारीख रकम कर दी। 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर ली। सरबाज खान ने नेपाल में दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कैंजन सर करके तारीखी कारनामा अंजाम दिया।